Hello class 11. Welcome to our class subject Statics for Economics. आप सबका स्वागत है Statics for Economics की सेकेंड क्लास में. This is the second class of first chapter. Chapter name, as you know, Concept of Economics and Significance of Statics in Economics. Part second. Today we learn about definition of economics. आज हम economics की definition पे discussion करेंगे. ठीक है. As a subject, economics is not very old. अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है. However, there is no harmony on this its definition. इसलिए इसमें कोई भी definition में क्या है, हारमोनी नहीं है. Different economics had defined it in different ways. हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन को दिया, which had led to a lot of dispute and misconceptual. जो जिनकी डिफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि उन्होंने एक दूसरे की डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया है. तो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसपे आज हम डिस्कशन करेंगे. डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. वेरियस डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट डिफिनेशन इज कैटेगराइजिंग वेल्थ डिफिनेशन बाय एडम स्मिथ. पहली डिफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने दिया, उनकी डिफिनेशन को वेल्थ डिफिनेशन कहा गया. उनकी डिफिनेशन को वेल्थ डिफिनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने बेसिकली, हम कह सकते हैं कि उन्होंने बेसिकली क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया है, वेल्थ पे फोकस किया, इसलिए उनकी डिफिनेशन को वेल्थ डिफिनेशन बोला गया. सेकेंड इज वेलफेयर डिफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल. सेकेंड और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल. उनकी डिफिनेशन को वेलफेयर डिफिनेशन के रूप में रखा गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन्स की वेलफेयर की बात भी की है, इसलिए उनकी डिफिनेशन को किस नाम से बुलाया जाता है, वेलफेयर डिफिनेशन. थर्ड इज स्केर्सिटी डिफिनेशन बाय लियोनेड रॉबिन्स. लियोनेड रॉबिन्स जो थे उन्होंने स्केर्सिटी के बारे में बताया कि जो इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया, इसलिए उनकी डिफिनेशन को स्केर्सिटी डिफिनेशन में कैटेगराइज किया गया. एंड लास्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन बाय सैमुएल्सन. सैमुएल्सन ने क्या किया है, सैमुएल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन यानी में उनको कैटेगराइज किया गया है क्योंकि उन्होंने ग्रोथ पे ही फोकस किया है. तो जिस इकोनॉमिक्स ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस किया है, उनके डिफिनेशन को उस कैटेगरी में क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है. ठीक है. तो पहली डिफिनेशन के साथ चलते हैं जो कि है आपकी वेल्थ डिफिनेशन बाय एडम स्मिथ. एडम स्मिथ की जो वेल्थ डिफिनेशन है हम उसके साथ आज कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. चलिए फर्स्ट डिफिनेशन हम पढ़ते हैं एडम स्मिथ की वेल्थ डिफिनेशन. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, वेल्थ का साइंस है. साइंस क्या होता है, दो यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं, पहला साइंस और दूसरा वेल्थ. तो साइंस क्या है, ऐसे साइंस में हम क्या करते हैं, इन साइंस वी आर स्टडी अबाउट दैट फैक्ट विच आर डिपेंड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड सम टेक्निक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. जो साइंस है उसमें क्या हम करते हैं, हम उन एक्ट को स्टडी करते हैं जो कुछ प्रिंसिपल और टेक्निक्स पे डिपेंड होते हैं. यानी कि साइंस में क्या है, हम बिना सिद्धांत के तो कोई भी काम करते नहीं है. फॉर्मूलेस होते हैं, फॉर्मूला होता है उसमें साइंस में. ठीक है. उसी के बेस पे हम पढ़ते हैं, चीजें करते हैं, अप्लाई करते हैं. तो साइंस कहा है किसको, इकोनॉमिक्स को. किस चीज का साइंस कहा है, वेल्थ का साइंस कहा है. अब वेल्थ का पर्टिकुलर, मैम वेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा, वेल्थ का मतलब होता है मनी. वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है आपका मनी, जिसे आप कहते हैं मनी. ठीक है. वेल्थ का क्या मतलब होता है, वेल्थ का मतलब होता है आपका मनी. तो मनी की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह का साइंस है इकोनॉमिक्स. जो है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. किस तरह का साइंस है, वेल्थ का साइंस है. क्लियर. इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, आम भाषा में हम कह सकते हैं वेल्थ मीन्स मनी. वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है मनी.
सेकेंड इज द टर्म वेल्थ। अब जो वेल्थ है, अब इसका इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है ये समझिए। द टर्म वेल्थ हैज अ स्पेशल मीनिंग, एक स्पेशल मीनिंग रखता है इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वेल्थ रिफर्स दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन्स वांट्स, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड वेल्थ। क्या कहलाता है? वेल्थ कहलाता है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? Third point is Adam Smith was of the view that economics is concerned with the problem arising for wealth getting and wealth using activity of people. एडम स्मिथ कहते हैं, या एडम स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक उसे कंसर्न करता है, उन प्रॉब्लम्स को कंसर्न करता है जो एराइज होती हैं किसकी वजह से? वेल्थ गेटिंग, पैसे को पाने के लिए और उन पैसों को यूज करने के लिए। ये दोनों चीजें में, इन दोनों चीजों को करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी लोगों के द्वारा की जा रही है तो उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइज हो रही हैं, उसके लिए क्या पढ़ा जाता है? इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि पैसा ही भगवान है। उनका क्या कहना है? पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है। पैसे को कमाने के लिए उसे कैसे यूज करना है, सिर्फ इसकी ही बातें की जाती हैं इकोनॉमिक्स में, जो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, क्या है जो टोटली रॉन्ग है? इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात नहीं होती है, जबकि एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? पैसे की ही बात होती है। इसलिए उनकी डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया, यानी उनकी डिफिनेशन की आलोचना की गई। और फिर आई वेलफेयर डिफिनेशन, जिसे दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने बेसिकली क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, उसमें ह्यूमंस के वेलफेयर की भी इम्पोर्टेंस है। पैसा तो सेकेंड थिंग है, सेकेंडरी थिंग्स है मनी, बट फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग जिसे हम कह सकते हैं, प्राइमरी एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमंस वेलफेयर, ह्यूमंस के वेलफेयर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैन है। क्या है? स्टडी ऑफ मैन है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो आम दिनचर्या है, जीवन है, उसमें क्या है? स्टडी ऑफ मैन है। इट इज ऑन द वन साइड, ये एक तरफ कहते हैं द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ है, ये एक तरफ कहते हैं स्टडी ऑफ वेल्थ है। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ कहते हैं मोर इम्पोर्टेंट साइड, और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है दूसरा, क्या? अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ मैन। वो कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ मैन है, यानी मैन के स्टडी वेलफेयर के बारे में सोचना क्या है? सेकेंड पॉइंट है किसका? सेकेंड पॉइंट है किसका? इनकी डिफिनेशन का। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ने कहा द प्राइमरी एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो प्राइमरी एम है वो क्या है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचना क्या है? प्रमोशन करना क्या है? इकोनॉमिक्स का पहला और प्राइमरी एम है। एंड वेल्थ इज ओनली अ सेकेंडरी थिंग। वेल्थ क्या है? सिर्फ सेकेंडरी थिंग है, जबकि आपके एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि सब कुछ क्या है? वेल्थ ही है। इट इज ओनली अ मीन, इसका सिर्फ मतलब क्या है? टू रीच द अल्टीमेट एम, सिर्फ अल्टीमेट एम पे पहुंचना ही इसका सिर्फ मतलब है। दस अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, वेल्थ इज इम्पोर्टेंट बट मोर इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन वेलफेयर। मोर इम्पोर्टेंट क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। इन शॉर्ट आप जानिए कि वेलफेयर डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? अल्फ्रेड मार्शल ने। और अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी लैंग्वेज में कहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It acquire how to get his income and how he use it, कैसे इनकम पाना है और इसे कैसे यूज करना है। द प्राइमरी एम ऑफ इकोनॉमिक्स प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड वेल्थ इज ओनली सेकेंडरी थिंग। क्लियर? अब इसके बाद स्केर्सिटी डिफिनेशन, जो कि लीनियर रॉबिन्स ने कहा कि स्केर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने डिफिनेशन क्या दी? किसने?
लॉयनर रॉबिन्स ने क्या कहा? लॉयनर रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन्स बिहेवियर, जो स्टडी करता है ह्यूमन्स बिहेवियर की, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स, जिसका रिलेशन किससे होता है? एंड से और स्केयर से। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, एंड जिसका कभी अंत ना हो। क्या है वो चीज हमारी लाइफ में? हमारी असीमित इच्छाएं। एंड स्केयर, स्केयर मतलब होता है रेयर। स्केयर, आप रेयर जानते हैं ना, जो जो आसानी से ना मिलता हो, जो लिमिटेड हो, ठीक है, मतलब आसानी से नहीं मिलता, ये सेंस नहीं है, जो लिमिटेड है, मतलब कि अनलिमिटेड फॉर्म में नहीं है, हर चीज लिमिटेड है। तो लिमिटेड का मीनिंग क्या होता है? स्केयर। स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस, जिसका अल्टरनेट यूजेस है। फिर से देखिए लियोनार्ड रॉबिन्स ने क्या कहा है? लियोनार्ड रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस, जिसके अल्टरनेट यूजेस है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था ना पॉकेट मनी वाला, हमारे पास पैसे 200 रुपए है रुपए, और उसको यूज करने के हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है ना, और उसके बहुत से यूजेस भी है। अनलिमिटेड यूजेस का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं, लकड़ी को हम घर में चूल्हा जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी से हम अपना घर भी बना सकते हैं, है ना। तो लकड़ी तो एक ही है, लिमिटेड है, मतलब लकड़ी तो एक ही चीज है ना, लिमिटेड है। लकड़ी लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्स है हमारा, लेकिन उसके जो यूजेस है वो क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस है, राइट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। एंड, पहला वर्ड है एंड, दूसरा वर्ड है आपका स्केयर, और तीसरा वर्ड है आपका अल्टरनेटिव यूजेस। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है अनलिमिटेड वॉट, जिसका मतलब है एंड। एंड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड वॉट। मैन हैज अनलिमिटेड वॉन्ट्स और एंड्स, जो इंसान है उसके अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। एग्जाम्पल दैट इज दे कैन नेवर बी fully satisfied. No sooner a want is satisfied, a new want emerge. ये देखिए अ न्यू, आप इसमें स्पेस होगा, आप स्पेस कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे स्पेस आप कर लीजिएगा, ठीक है, वर्ड लिखते समय। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? कि ह्यूमंस वांट्स अनलिमिटेड है, और जिसे दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, जो हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और हम कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। जैसे ही हमारी एक वांट पूरी हो जाती है, दूसरी वांट्स हमारी जनरेट हो जाती है। क्लियर है? जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था ना कि हमारे पास अभी वो कीपैड मोबाइल है, फिर टच मोबाइल चाहिए, फिर हमें आईफोन चाहिए, राइट। तो जैसे ही एक पूरी हो जाती है, हमें दूसरी हमारी वांट्स अराइज हो जाती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है वो कैसे हैं? लिमिटेड है। स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। जो स्केर्सिटी है वो रिफर्स करती है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की लिमिटेशन को, किसके रिलेशन में? डिमांड्स ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड के रिलेशन में लिमिटेशन ऑफ सप्लाई को रिफर करती है। जैसे कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो हमारी डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है अकॉर्डिंग टू वॉन्ट्स। तो लेकिन जो रिसोर्सेस है, जो सप्लाई है, वो तो लिमिटेड ही है ना, एक लिमिट में ही किसी प्रोडक्ट की या गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड ही है। क्लियर है? Scarcity is universal and applies to all individual, organization and countries. जो scarcity है, ये scarcity की प्रॉब्लम जो है ये यूनिवर्सल है। ये एंड होगा, ए एन डी एंड, ठीक है, यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल। यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, ए एन डी एंड। क्लियर? देखिए जो स्केर्सिटी है वो यूनिवर्सल है एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, जो हर हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री फेस करती है। कोई व्यक्ति हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंट्री हो, हर इंसान स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करता है। क्लियर? अब थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, रिसोर्सेज केवल स्केयर नहीं है, बट दे हैव सॉरी बट दे कैन also be put the various uses। एक तो
जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत से यूजेस हैं। जैसे कि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उस पैसे को यूज करने के हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब अल्टीमेट रिसोर्सेज, अल्टीमेट क्या है, यूजेस है। मतलब हम पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिमिट में ही पैसा होता है। क्लियर? इट मेक्स चॉइस एमंग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है किसकी, उन सारे अल्टरनेट यूजेस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अकॉर्डिंग दिस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड एवरीवेयर। यह फंडामेंटल कैरेक्टर सब जगह पाया जाता है, इन ऑल कंट्री, सभी कंट्री में, एंड ऑल द टाइम, और सभी समय। Economics deal with how the scarce resources of society would be allocated to the satisfaction of different wants। तो फाइनली कंक्लूजन क्या दिया इन्होंने कंक्लूजन किया कि इकोनॉमिक्स डील करता है कि जो हमारी स्केयर रिसोर्सेस है सोसाइटी में, उसे कैसे अपनी वॉन्ट्स को, डिफरेंट वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एलोकेट किया जाए, यानी कि कैसे उसे किस वॉन्ट्स में बांटा जाए। जैसे 200 रुपए है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 200 रुपए का पूरा गिफ्ट लेके अपने फ्रेंड को दे दे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 200 रुपए में 50 रुपए का गिफ्ट ले लें, 100 रुपए की अपनी ड्रेस ले लें, और जो 50 रुपए बच रहे हैं उससे हम कुछ खा पी ले। तो हमने तीनों चीजें कर ली, अपनी वॉन्ट्स को तीनों सेटिस्फाई कर लिया, पर एलोकेट करके मतलब जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उस पर हमने ज्यादा पैसे खर्च किए। क्लियर है? समझ में आ गया स्केर्सिटी डिफिनेशन। अब लास्ट डिफिनेशन इज ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सैमसन ने इस डिफिनेशन को डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternate uses to produce various commodity over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society। जो ये भाई साहब है सैमसन, ये सबसे ज्यादा होशियार है। क्यों? इन्होंने तीनों की डिफिनेशन का क्या कर दिया है, मर्जन कर दिया है, यानी कि तीनों की डिफिनेशन के जो उनके की पॉइंट्स थे उनको मर्ज करके अपनी डिफिनेशन बना दी। इसलिए ये डिफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी है किस चीज की, ऑफ हाउ मैन ए सोसाइटी चूज, कि कोई मैन या सोसाइटी कैसे चूज करती है, यानी कि सेलेक्ट करती है, विथ या विदाउट ऑफ यूज ऑफ मनी, या तो पैसे के साथ या बिना पैसे के साथ, टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो स्केयर यानी लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उसमें उसको विच कुड इम्प्लॉयज करती है, विच कुड बी अल्टरनेट यूजेस, जिसके अल्टरनेट यूजेस है, टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटी, जिससे बहुत ढेर सारी कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी प्रोड्यूस की जा सकती है समय के साथ ओवर द टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देम किसे, फॉर कंजम्पशन के लिए, नाउ अब, एंड इन द फ्यूचर, या तो अब या फ्यूचर में, एमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, या तो अलग अलग लोगों में डिफरेंट टाइप के, या ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के ग्रुप्स में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबको मर्ज कर दिया है, यानी सबकी डिफिनेशन को। क्लियर? इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एंड इट इज मेनली कंसर्न विथ द वे हाउ सोसाइटी एम्प्लॉयज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द अल्टरनेट यूजेस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो मेनली कंसर्न करता है किससे, उन तरीकों से कि हाउ सोसाइटी एम्प्लॉय, सोसाइटी कैसे एम्प्लॉय करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को जिसके अल्टरनेट यूजेस हैं। सो इसलिए इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्केर्सिटी डिफिनेशन। इसलिए इस डिफिनेशन को क्या कहा गया है, मॉडिफाइड डिफिनेशन कहा गया है, किसकी, स्केर्सिटी डिफिनेशन की। क्लियर है? तो हमने आज क्या किया, हमने आज कवर किया है डिफिनेशन किसकी, डिफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज से सारे इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन को कवर किया है। ठीक है?
Thank you class for today, and we will meet in next class with the next topic, that is scarcity is the root problem of economics problem. Okay, thank you.